तो 24 फरवरी को आपका 12th का बोर्ड एग्जाम है, पेपर है आपका। तो आज हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको अपने बोर्ड एग्जाम में नहीं करनी है, अपने कॉपी में कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करनी है। बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा लिख के आते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तब वो परेशान हो जाते हैं कि हमने तो बहुत अच्छा लिखा था या सारे क्वेश्चन सही किए थे, लेकिन नंबर उस हिसाब से नहीं आया जैसा हमें नंबर चाहिए था। वो संतुष्ट नहीं रहते हैं। तो वे सेटिस्फाई इसीलिए नहीं रहते हैं क्योंकि अनजाने में वे बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं जो दोहराते रहते हैं, करते रहते हैं, और एग्जामिनर उन्हीं गलतियों की वजह से उनका नंबर काट लेता है। जब तक आपकी कॉपी अट्रैक्टिव नहीं लगेगी तब तक पूरा का पूरा नंबर आपको नहीं मिलेगा, और हिंदी में तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हिंदी में ही आपके लिखने की कला देखी जाती है। आप लिखते कैसे हैं, कितना सुंदर लिखते हैं, कितना साफ लिखते हैं, और कैसे लिखते हैं, कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको हिंदी में देखा जाता है। मैथ है, साइंस है, इन सब में ऐसी चीज़ें नहीं देखी जाती हैं, लेकिन हिंदी में ये सारे टॉपिक्स आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो आज हम बात करते हैं कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है अपनी कॉपी में। उन गलतियों को ध्यान से देख लीजिए और वो गलतियां आपको नहीं करनी है। पहले तो आपको कॉपी को साफ और सुंदर लिखना है, अच्छा लिखना है, और दूसरी कि आपको मात्राओं में गलती नहीं करनी है। और जब भी आप गद्यांश और पद्यांश से संबंधित 5-5 प्रश्न, 10 प्रश्नों को करते हैं, तो उस समय जो रेखांकित अंश की व्याख्या होती है उसमें लेखक और कवि का नाम या लेखक का नाम आपको गलत नहीं करना है, पाठ का शीर्षक का नाम बिल्कुल गलत नहीं करना है। वो सारे चैप्टर आपको आंख बंद करके आने चाहिए, और वहीं से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी 1-2 आ जाते हैं। तो आपको ये सारी गलती नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप लेखक और कवि का नाम या शीर्षक का नाम गलत लिखते हैं तो एग्जामिनर का पहले ही दिमाग ये चल जाता है कि इसने पढ़ा ही नहीं है और इधर उधर से 3-5 करके लिखा है या फिर बना के लिखा है, और वहीं से आपका नंबर वो बिना पढ़े ही काट लेता है। और हिंदी की कॉपी में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है समय का प्रबंधन, क्योंकि लास्ट में बच्चे वो बड़े बड़े टॉपिक, निबंध हो गया, संस्कृत, गद्यांश, पद्यांश छोड़े रहते हैं बाद के लिए, और शुरू के ही टॉपिक्स को सुंदर लिखने में, साफ और सुंदर लिखने में, अच्छा बनाने में वे वाले टॉपिक जो आपके ज़्यादा नंबर कंज्यूम करते हैं उसको बहुत कम शब्दों में, बहुत छोटे में लिखते हैं, क्योंकि समय उनके पास ख़त्म हो चुका होता है और उसको साफ और सुंदर भी नहीं लिख पाते। तो समय का प्रबंधन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कौन कौन से टॉपिक्स पे, मतलब कौन कौन से क्वेश्चन पे कितना आपको समय देना है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और मात्राओं की गलती नहीं करनी है, और ज़्यादा कॉपी में कटपिट नहीं करना है। कॉपी के माध्यम से ही हम समझ लेते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा गया है महाकुंभ 2025, इसका आपको निबंध मान लीजिए पूछा है, तो पहले हम ऐसे ही लिखते हैं, ये तो मान लीजिए सही है, इसके बाद प्रस्तावना। जैसे इसके बाद लिखा है कि समागम 4 अलग अलग स्थानों पर होता है, इसको आपको क्या करना है, अगर आप इसको चारों को ब्लैक पेन से हाईलाइट करते हैं, एग्जामिनर सीधे सीधे समझ जाता है, देख लेता है, और उसको अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है जितना साफ और सुंदर लिखते हैं। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक बहुत दूर दूर लिखा गया है। ऐसे कॉपी में दूर दूर नहीं लिखना है, क्योंकि देखने से ही समझ में आता है कि आपने कम शब्दों से आपने कॉपी भरने की कोशिश की है, शब्द आपके पास कम है। तो ये गलती नहीं करनी है, इतना दूर दूर आपको नहीं लिखना है। और ये बात कि जो भी मार्जिन है कॉपी में, ये मार्जिन आपको छोड़नी चाहिए। देखिए यहाँ मार्जिन कम है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ बराबर है, यहाँ बराबर है, तो ऐसे आपको मार्जिन लेकर चलना है पूरा बराबर। जैसे आप बुक में देखते हैं वैसी मार्जिन। समय कम होता है जब शुरू का आपको कॉपी मिलती है, तभी कॉपी पे आप लाइन खींच लीजिए, एक ही तरफ लाइन खींचिए, दूसरी तरफ खींचने की ज़रूरत नहीं। और पेपर को पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट का समय मिलता है, जो 15 मिनट उसमें पेपर को अच्छे से पढ़िए। ऐसा मत करिए कि पहले ही क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव में आपने देख लिया कि 2 ऑब्जेक्टिव आपको नहीं आ रहा है, फिर बगल वाले से, उसके बगल वाले से, यहाँ से वहाँ से आप पूछना शुरू कर दें और उसी में अपना समय ख़त्म कर दें 15 मिनट का, और पेपर को ना पढ़ें। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। पेपर को अच्छे से पढ़ना है। उस 15 मिनट में जो आपको क्वेश्चन नहीं आता उसको छोड़ दीजिए। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वहाँ पे नंबरिंग करके छोड़ दीजिएगा, बाद में पूछ लीजिएगा, या बाद में जैसे भी तुक्का मारना हो मार लीजिएगा, लेकिन उस समय नहीं करना है, क्योंकि उस समय आप पहले ही क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में व्यस्त हो जाएंगे, जो क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर आगे का कोई ऐसा क्वेश्चन तो होगा जो आपको बहुत अच्छे से आ रहा होगा, और वो क्वेश्चन आप देखना ही भूल जाएंगे, और किसी ऐसे वैसे क्वेश्चन से आप शुरुआत कर देंगे, और एग्जामिनर आपकी जब कॉपी देखेगा तो पहले ही उसे अच्छा नहीं लगेगा, पहले ही आपकी गलती पकड़ लेगा, और फिर आगे वैसे ही देखता चला जाएगा, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन।
और पहले कॉपी एग्जामिनर आपको तो वो जान नहीं रहा है, वो आपकी कॉपी का पहला ही क्वेश्चन अच्छे से देखता है और उसके बाद आपने क्या लिखा होगा, कैसे लिखा होगा, उसका एनालिसिस करते जाता है और उसी हिसाब से आपको नंबर देते जाता है। तो पहला क्वेश्चन कोई भी उठाइए जो आपको बहुत अच्छे से आ रहा हो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आसान है, कर लीजिए उसको, तो आप एक क्वेश्चन है तो उसको आप छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद चाहे साहित्यिक परिचय लिखिए, निबंध लिखिए या फिर आप गद्यांश पद्यांश लिखिए, लेकिन वही क्वेश्चन लिखिए जो आपको बहुत अच्छे से आ रहा हो। तो साहित्यिक परिचय, कहानी, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, मतलब ये सब ऐसे हैं जो कि आपके रटे रटाए हैं, आपको पता है कि यही 3 तैयार करेंगे, इसमें से आ जाएगा। तो कोई ना कोई आपको आया ही रहेगा, एग्जाम में आपको मिला ही रहेगा, तो उसको बहुत अच्छे से लिखिए। या फिर अगर आपको निबंध ही लिखना है तो वही लिखिए, वैसे लास्ट में लिखते हैं तो ज़्यादा सही है। और लेकिन उसके लिए समय बचा कर रखिए, हर टॉपिक्स को कितने में लिखना है उसके लिए आपको समय बचा कर रखना है। और एक बात दूसरी कि अगर कोई भी आपको गलती होती है, जैसे यही टॉपिक आपका गलत हो जाता है, तो धीरे से ऐसे ही काट दीजिए। ऐसा मत करिए कि इसको ऐसे ऐसे काटिए, 2 से 3 बार इस पे पेन बिल्कुल मत चलाइए, एक बार काटिए। और सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप लिखते तो ऐसा तो नहीं कि रटा रटाया आप लिख रहे हैं, आप अपने मन से लिख रहे होते हैं, उसको एक अलग वाक्य बना दीजिए। कोई भी गलती हुई उसमें क्या करिए, उस वाक्य को दूसरी तरीके से बना दीजिए। अगर नहीं बनता है, उसके काटने के अलावा कोई दूसरा रास्ता आपके पास नहीं है, तो बहुत छोटे से ऐसे धीरे से काट दीजिए उसी पेन से, वो हाईलाइट नहीं होता। लेकिन अगर आप ऐसे काटते हैं तो हाईलाइट होता है और पीछे वाले पन्ने को भी प्रभावित करता है, पीछे वाले पृष्ठ को भी। तो ऐसा बिल्कुल भी अपनी कॉपी में नहीं करना है। कॉपी सुंदर लगनी चाहिए, कोशिश करें ना ही काटे तो भी अच्छा है, कोई बात नहीं। और अगर समय का प्रबंधन है, समय आप डिसाइड करके नहीं चलेंगे तो लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो एकदम आप खराब कर देंगे, लास्ट के 2-3 क्वेश्चन। उसके बाद आप हड़बड़ा के लिखेंगे और आता हुआ क्वेश्चन भी आप नहीं लिख पाएंगे, गलत कर जाएंगे। तो हम देख लेते हैं एक कॉपी जिसमें हम देखेंगे कि कैसे कैसे आपको क्वेश्चन को लिखना है, कितने समय में आपको क्वेश्चन को लिखना है। जैसे यहाँ पर सीधे सीधे लिया गया, जैसे प्रश्नोत्तर नंबर 1 आपके पास दिया गया है, ये बहुत आसान होता है। इसको आप क्या करिए, जब आपको कॉपी मिल जाती है, आपने लाइन खींच ली, उसके बाद ही आप ऐसे 10 क्वेश्चन यहाँ बना लीजिए और 10 नंबर का आप क्वेश्चन क का ये दूसरा वाला प्रश्नोत्तर नंबर 2 बना लीजिए। और ये काम आप केवल आंसर आपको पेपर मिल ही जाता है। उसके बाद आप तुरंत जो भी आ रहा हो 5 से 10 मिनट में, मुझे लगता है 7 से 8 मिनट मैक्सिमम में आप बहुत आसानी से इसको कर लेंगे। इस पर आपको ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है। जो आ रहा है, जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ दीजिए। लास्ट में 10 मिनट बचा कर रखिए। 10 मिनट क्या करना है, बचा कर रखना है, मोस्टली इन्हीं क्वेश्चन के लिए। इसमें से जो आपको नहीं आ रहा होगा उस समय इसको आपको लिख लेना है और अपनी पूरी कॉपी को एक बार पलट के देख लेना है कि ऐसा तो नहीं कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपने नहीं लिखा है, या कोई ऐसा पेज है, कभी कभी पेज मुड़ जाता है, रह जाता है, तो उसको क्या करना है, वहां पर पीटीओ लिख देना है ताकि एग्जामिनर को पता रहे। क्योंकि हो सकता है उसने दोनों पेज खाली देखा और वो कॉपी आपकी वहीं छोड़ दे, आगे आने वाला जो भी आपका क्वेश्चन है वो चेक करने से रह जाए तो नंबर नहीं मिलेगा। तो अगर ऐसा है तो वहां पर बात कर लीजिए, उसको चिपका दीजिए या फिर कुछ भी तरीका जो आपको बताया जाएगा वो आप वहां पर कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपको पता है, तीसरा आपसे क्या पूछता है, गद्यांश और पद्यांश की व्याख्या। 10 नंबर का ये क्वेश्चन है और इसके लिए आपको 10 मिनट का समय देना है। 10 मिनट में आप आसानी से इसको लिख सकते हैं, या मोस्टली 15 मिनट आप मान लीजिए, 15 मिनट में इसको आप आसानी से लिख सकते हैं ये क्वेश्चन। और ऐसे ही इसको भी 15 से 20 मिनट में आप आसानी से लिख सकते हैं। पद्यांश वाला जो 5 क्वेश्चन है बहुत आसानी से, 20 मिनट से ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं देना है इन दोनों के लिए, मतलब 20 मिनट उसके लिए और 20 मिनट उसके लिए, या कम से कम हो सके तो 15 मिनट दीजिए। और ऐसे ही साहित्यिक परिचय है, साहित्यिक परिचय के लिए भी आपको 10 से 15 मिनट देना है, एक मान लीजिए 10 और दूसरा साहित्यिक परिचय उसके लिए 10, 20 मिनट का समय आपके लिए हो गया प्रश्नोत्तर नंबर 5 की संख्या पर। और बिल्कुल इसी तरह से आपको साहित्यिक परिचय अपनी कॉपी में लिखना है। 3 और 2 5 नंबर मिलता है। छठा क्वेश्चन आपसे पूछता है उद्देश्य का। उद्देश्य के क्वेश्चन के लिए भी आप अगर उद्देश्य लिखते हैं तो 10 मिनट में हो जाएगा। उद्देश्य नहीं, अगर आप सारांश लिखते हैं तो 2 से 2.5 पेज में आप सारांश लिखेंगे और उसके लिए आपको 10 से 15 मिनट का समय लगेगा। कम से कम 15 मिनट तो लग ही जाएगा, 15 से 20 मिनट का समय लग जाएगा। तो आपके हिसाब से जो भी आपको आ रहा हो वही लिखिए, समय के हिसाब से ना चलिए। अगर ये 10 से 15 मिनट
मिनट में हो जाता है आपके पास, तो इसी को लिखिए, उद्देश्य ही लिखिए। 7वां क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है, खंड काव्य पूछता है। खंड काव्य में आपके पास 20 मिनट का, 15 से 20 मिनट का समय लग जाता है, वो भी 2 से 3 पेज रहता है। अगर चरित्र चित्रण आप लिखते हैं तो 15 से 20 मिनट का आपको समय लग जाता है। ये 15 से 20 मिनट में लिखकर किसी तरह से आप खत्म कर दीजिए, और बहुत मतलब ज़्यादा ही समय है आपके पास, बहुत सही समय है। अगला खंड ख शुरू होता है। खंड ख में क्वेश्चन नंबर जब 8 आता है, 8 का क शुरू होता है, इसमें संस्कृत का संदर्भ सहित अनुवाद है। इसमें भी आपको 14 नंबर का क्वेश्चन होता है, 7 और 7। तो इसमें भी अगर आप 15 और 15 मिनट का समय देते हैं तो आसानी से आप अच्छे से इसको लिख सकते हैं, मतलब आधे घंटे में आप ये 14 नंबर ले सकते हैं। अगला है महाकुंभ, इसमें समय लगता है, निबंध लिखने में आपको समय लगता है, तो इससे कम से कम 25 से 30 मिनट आपको लग सकता है, और अच्छे से निबंध लिखिए। 9 नंबर का निबंध होता है आपको, और ये जो आपका गद्यांश और पद्यांश भले ही 10 नंबर का है, लेकिन उसमें क्वेश्चन लिमिटेड होते हैं और 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें आपको पास एक ही टॉपिक दिया गया और इसके बारे में आपको जितना पता हो, जैसे पता हो, इसको बचा कर रखिए इसके लिए समय, और 20 से 30 मिनट में अच्छे से निबंध लिखिए, जैसे निबंध आपको यहाँ पर दिया गया है। बिल्कुल ऐसे तरीके से हेडिंग बनाइए और उसके हिंदे सब हेडिंग बनाइए, और हेडिंग में कम से कम 5 से 6 लाइन, इससे ज़्यादा लिखने की कोशिश मत करिए, और ऐसे ही अच्छे से आप निबंध लिखिएगा। इसके बाद आपके पास जो अगला क्वेश्चन था, 13वां क्वेश्चन था। 13वां क्वेश्चन में आपसे पत्र लेखन पूछता है, 6 नंबर का है। इसके लिए भी आपके पास 10 से 15 मिनट का समय रहेगा, तो बहुत आसानी से आप पत्र लेखन लिख सकते हैं। एक पेज में लिखाता है तो ठीक है, नहीं तो 1.5 पेज में आसानी से अच्छे से आप पत्र लेखन लिख सकते हैं। और अगला अलंकार का है। इन सब के लिए 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। जैसे आपका हो जाता है, मुझे तो लगता है 5-5 मिनट में ये बहुत आसानी से आपका हो जाएगा। 5-5 मिनट में अगर आप लिखते हैं तो बहुत आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, और इस तरह से आपको 6 नंबर मिल जाएगा। और बचे बस अपठित पद्यांश। अपठित पद्यांश के लिए भी आपके पास 10 से 15 मिनट का समय होना चाहिए, तो आप अपठित पद्यांश को पढ़ना पड़ता है और लिखना पड़ता है। गद्यांश पद्यांश तो आपका पढ़ा हुआ आता है, आप आसानी से लिख लेते हैं, लेकिन इसको पढ़ना पड़ता है, लिखना पड़ता है। तो 10 से 15 मिनट का आपको समय देना है, 5 नंबर। और बाकी जो व्याकरण के टॉपिक हैं आपको 15 नंबर, इसमें तो आपके हो गए 6 नंबर। और जो बचे हुए जो टॉपिक हैं आपके पास, उसमें भी 2-2 मिनट का तो वहाँ पे समय लगता है। बस 5 से 10 से 15 मिनट बाकी के लिए आपको समय बचा रहेगा। फिर आप 10 से 15 मिनट बचा कर रखिए अपनी कॉपी के लिए, और इसलिए क्योंकि बाद में पूरी कॉपी का आप रिव्यू करिए, हो सकता है कहीं कोई क्वेश्चन आपका छूट गया हो। 11 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे रह गया था। 11 नंबर में वही बस आपके व्याकरण वाले टॉपिक हैं, जो कि छोटे छोटे हैं। सूक्ष्मंतर है, और आपके पास मुहावरा है, लोकोक्तियाँ हैं, आपके पास शब्दयुग्म है, और आपके पास वही सूक्ष्मतर शब्दयुग हो गए, अनेकार्थी शब्द है एक, और अगला शुद्ध और अशुद्ध, ये 4 टॉपिक है, और 8 नंबर आपको वहाँ से मिलते हैं। बहुत आसानी से आपको नंबर मिल जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से आपको अपनी कॉपी लिखनी है, और गलती नहीं करनी है। इधर आपको साइड में मार्जिन छोड़ते हुए जाना है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है। और जब भी आप उदाहरण लिखते हैं तो उदाहरण को ब्लैक पेन में लिखें, और दोहा या फिर जो भी आपके पास छंद है उसकी मात्रा लगा दे तो ज़्यादा अच्छा एग्जामिनर को लगेगा, आपको मात्रा लगाना भी आता है। और कोई भी उदाहरण लिखे उसको ब्लैक पेन से लिखे, जहां ब्लैक पेन की ज़रूरत है वहां हाईलाइट करें, और जो भी आप यहां पर हेडिंग डालते हैं उसको मोटी ब्लैक पेन से डालें। और ये वाली ये थोड़ी मोटी ब्लैक पेन ले, ज़्यादा मोटी ना ले, क्योंकि जो पेज है वो दूसरी तरफ जाता है। और जो आप हिंदी का ब्लू पेन लेते हैं वो ना ज़्यादा मोटी हो ना ज़्यादा पतली हो। अगर ज़्यादा मोटी होगी तो बार बार इंक निकलेगा तो आपको दिक्कत होगी, आपको इंक कहीं लगाना पड़ेगा। तो इसलिए अच्छा है कि नॉर्मल पेन का यूज़ करें। और बहुत ज़्यादा पतली होगी तो कितना भी अगर आप सटा के नहीं लिखते हैं, दूर दूर थोड़ा सा लिखने की कोशिश करते हैं, तो वो बहुत खाली खाली पेज दिखाई देता है। इसलिए नॉर्मल पेन का यूज करें, ना ज़्यादा मोटी हो ना ज़्यादा पतली हो, और हाँ वो इंक तो बिल्कुल ना फेंकती हो, नहीं तो बहुत दिक्कत होती है एग्जाम में, बार बार आपको इंक निकालना पड़ता है, या फिर वो कॉपी पर लगेगी तो भद्दी दिखती है कापी। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह से आपको अपने एग्जाम में आंसर को अटेम्प्ट करना है, और ऐसे ही आंसर को लिखना है, और ज़्यादा इधर उधर नहीं करना है। जो भी क्वेश्चन आपको आता है पहले उन सारे प्रश्नों को आप अच्छे से कर लीजिए, और शुरुआत में वही प्रश्न करिए जो आपको बहुत अच्छे से आता हो, गलती एकदम ना हो। 2-3 क्वेश्चन आप करिए, थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन तो धीरे धीरे करिए, उसके बाद फिर अपनी स्पीड ले जाकर अच्छे से करिए। समय को बहुत ध्यान में रखिएगा, समय अगर आप ध्यान नहीं रखते हैं तो आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी, आपका एग्जाम में क्वेश्चन
छूटेगा। और मुझे पूरा पता है कि आप निबंध को ही बचा के रखते हैं लास्ट में लिखने के लिए, सभी लोग यही करते हैं कि सोच सोच के अच्छे से लिखूंगा और समय खत्म हो जाता है, कुछ सोचने की शक्ति और क्षमता दोनों चली जाती है और 9 नंबर आपका खराब हो जाता है, वहां से 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर ऐसे मिलता है। तो क्या करना है, अच्छे से लिखना है, समय को बचाकर, समय देखते चलना है कि मैं कितने समय में क्या लिख रहा हूँ। अगर किसी क्वेश्चन पे ज़्यादा समय लगता है तो दूसरे क्वेश्चन में उस समय को कम करने की कोशिश करिए और सोचने पे ज़्यादा समय मत दीजिए। एक बार अपनी कॉपी को घर पे रहकर के गद्यांश पद्यांश हो गए, निबंध हो गए, इनको अच्छे से लिखिए। अभी आपके पास समय है, 1 दिन का समय है, अच्छे से जब आप लिखेंगे तो आप एग्ज़ाम में भी लिख पाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा। और दूसरा कि एग्ज़ाम के हॉल में आपको कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, ऐसा नहीं कि पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन कोई क्वेश्चन नहीं आया उसी क्वेश्चन के पीछे आप पड़े हुए हैं। जो क्वेश्चन अच्छे से आ रहा है उसको लिखिए, उससे आप पॉजिटिव वे में जाइए कि चलो मुझे इतना तो आ रहा है, एक ही क्वेश्चन तो ऐसा है जो नहीं आ रहा है। और ऐसा मुझे नहीं लगता कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो आप लोग अगर अच्छे से पढ़े होंगे थोड़ा सा भी तो नहीं आ रहा होगा। इसलिए अच्छे से एग्ज़ाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा।